काफ़ी लोग ओम का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि ओम का कुछ अर्थ होता है या नहीं होता है। तो आज यही जानेंगे कि जो ये ओम का अर्थ आप जानने की कोशिश करते हैं या हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या वास्तव में ओम का कोई अर्थ है या नहीं है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, विलेज रामपुरा, झज्जर, हरियाणा से। पहली बात तो ये समझें कि काफ़ी बुज़ुर्ग लोग और साधु, भगत, पंडित, विद्वान ये ओम का अर्थ बताने की कोशिश करते हैं कि ओम को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 अक्षरों में संधि विच्छेद किया जाता है, ए, उ, मैं। इस ए, उ, मैं का अर्थ भी बताते हैं। तो हम ये बात समझेंगे कि ओम एक आवाज़ है और ये हवा की भी आवाज़ होती है। जैसे हवा चलती है, पेड़ों से टकराती है हवा, तो आवाज़ पैदा होती है। जैसे हवा की आवाज़ का कोई अर्थ नहीं होता, ये हवा की जो आवाज़ है ये कुदरती है। इसी तरीके से जो ओम है उसका अर्थ बताते हैं कि ओम का अर्थ ये होता है और उसके अर्थ को जानने से, उसका मतलब जानने से कुछ फ़ायदा होता है। पहली बात तो ओम की आवाज़ जो इस ब्रह्मांड में आकाश में गूंज रही है, बारीक रूप से, हाँ बारीक सी आवाज़ गूंज रही है ओम की, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। चाहे इस भौतिक जगत में, इस दुनियादारी में हवा की आवाज़ है, चाहे इस आकाश मंडल में जो ये वायुमंडल है या इससे बाहर जो आकाश है, इस आकाश में जो ओम की बारीक सी आवाज़ गूंज रही है, अगर आप उसका अर्थ जान लोगे तो उसका अर्थ जानने से कोई फ़ायदा नहीं होता और दिमाग पे बोझ बढ़ता ही है अर्थ जानोगे। पहली बात तो कुदरती आवाज़ों का कोई अर्थ होता नहीं है और आपने अर्थ जान भी लिया और कोई कल्पना कर भी ली कि ओम की आवाज़ का ये मतलब होता है, ये अर्थ होता है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि ब्रह्मांड में आवाज़ें गूंजती रहती हैं। जैसे हवा की आवाज़ पैदा होती है, पेड़ों से टकराती है तो हवा की भी आवाज़ होती है। जैसे हवा की आवाज़ जानने से कोई फ़ायदा नहीं होता या उसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसी तरीके से सूक्ष्म जगत में, आकाश मंडल में ओम की आवाज़ तो निश्चित ही गूंज रही है, लेकिन उसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि ओम की आवाज़ का अर्थ जान लेंगे तो कुछ हमें फ़ायदा होगा। कुछ लोग कहते हैं 3 अक्षरों से मिलके ओम बना है, ए, उ, मैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये साधुओं ने पीछे ज़माने में और विद्वानों ने और कुछ ज्योतिषियों ने इसका महत्व बताया गया है कि इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। कुछ लोग इसी वजह से ओम का जाप भी करते हैं। देखिए, कुदरती वस्तुएं होती है या कुदरती आवाज़ें होती हैं ना, वे आवाज़ें, ये मानव समाज नहीं था तब भी वे आवाज़ें गूंज रही थी और ये मानव समाज, ये आदमी, ये जीव जंतु नहीं रहेंगे तब भी वो ओम की आवाज़ गूंजती रहेगी। लेकिन आदमी थोड़ा सा बुद्धिमान है, ये कल्पनाएं ज़्यादा कर लेता है कि ओम की आवाज़ का कुछ अर्थ होता है और अलग अलग लोग अलग अलग इसका अर्थ भी बताते हैं। कुदरती आवाज़ों का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर आप उसके अर्थ को नहीं भी जानोगे, उसका मतलब क्या होता है, शब्दार्थ क्या होता है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर ये बोझ बढ़ा दिया है
कुछ विद्वानों ने, कुछ समाज के लोगों ने, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे पहले अनपढ़ लोग ज़्यादा होते थे, तो उन्होंने कुछ महत्व बता दिया है ओम का, और आपके दिमाग के ऊपर बोझ डाल दिया है कि ओम कुछ बहुत बड़ी आवाज़ है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसका अर्थ जानने से, इसका जाप करने से हमें बहुत भारी पुण्य कर्म की प्राप्ति होगी, या कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी ओम की आवाज़ सुनने से। देखिए, आप चाहे हवा की आवाज़ सुने, चाहे बारीक जगत में, इस आकाश में, बारीक दुनिया में जो बारीक आवाज़ गूंज रही है ओम की, उसको सुन लें, उसका अर्थ जान लें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, दिमाग के ऊपर बोझ बढ़ेगा। और इस ओम की आवाज़ को सुनने की कोशिश करोगे ज़्यादा गहराई से, तो सर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, दिमाग की नसें कमज़ोर हो सकती हैं, जिससे कि आपको नींद में दिक्कत आ सकती है, नींद अच्छे से नहीं आएगी। तो वो तो चलो अगले वीडियोज़ में बात कर सकते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान या फ़ायदे होते हैं, लेकिन आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए कि कुदरती चीज़ों को आप इतना महत्व देते हैं जो कि सदियों से होती आ रही हैं, और ये मानव थोड़ा सा बुद्धिमान हो गया है, थोड़ी सी इसमें बुद्धि आ गई है, और इसने एक कल्पना कर ली है कि ओम की आवाज़ का अर्थ जानो, मतलब जानो, ए का मतलब ये होता है, ऊ का मतलब ये होता है, और मैं का मतलब ये होता है, और कुल मिला करके ओम का मतलब ये हो जाता है। तो देखिए, मालिक को महत्व दें, परमात्मा को महत्व दें। ये जो आवाज़ें हैं, इनमें आप भी कल्पना कर सकते हैं, जैसे ये हवा की आवाज़ गूंज रही है या हवा की आवाज़ आती है, उसका मतलब भी आप कोई ना कोई लगा सकते हैं कि हवा की आवाज़ का मतलब ये होता है, वो होता है, तो वो आपकी कल्पना ही होगी। और दूसरे लोग भी हवा की आवाज़ का अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो भी उन आदमियों की कल्पना ही होगी, दिमाग के ऊपर बोझ ही होगा, क्योंकि कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हम कुछ भी कर सकते हैं, और लोगों ने कल्पना की है, कुछ कल्पनाएं आप भी कर सकते हैं ना। तो यही कहना चाहता हूँ कि ये ओम की आवाज़ों के चक्कर में ना पड़े, मालिक को प्राप्त करने की कोशिश करें। इस हवा की आवाज़ से या फिर कुदरती जो ओम की आवाज़ गूंज रही है, उससे उस परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही इनका अर्थ जानने से भगवत्ता की और मालिक की प्राप्ति हो जाती है। मालिक की प्राप्ति तो गुरु की सेवा करने से और गुरु को दंडवत प्रणाम करने से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवत्ता की प्राप्ति होती है, वो भी पूर्ण गुरु की। तो ये कुछ अधूरे गुरु होते हैं, लाल कपड़े वाले, सफ़ेद कपड़े वाले, काले कपड़े, पीले कपड़े, भगत, विद्वान, ज्योतिषी, इन्होंने समाज के ऊपर, एक दिमाग के ऊपर एक बोझ बढ़ा दिया है, आध्यात्मिक बोझ कह सकते हैं इसको, कि इस ओम की आवाज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसका अगर आप भगवत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन आवाज़ों के चक्कर में ना पड़े और मालिक की प्राप्ति करें। जैसे कहते हैं कि जो देवता होते हैं वे भी ओम का जाप करते हैं, बड़े बड़े विद्वान ओम का जाप करते हैं, वो करते रहेंगे, वो आपको भ्रमित करते रहेंगे, आपके दिमाग के ऊपर बोझ बढ़ाते रहेंगे। तो उनकी कल्पनाओं के और वे जो आपके दिमाग के अंदर गलतफहमी या बोझ बढ़ा रहे हैं, उनसे अलग हटें, और आखिरी में आप पाओगे कि ओम की आवाज़ जानने से कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आप करके देख लो, ओम की आवाज़ का जाप करके देख लो, अगर आपको मालिक की प्राप्ति होती है या नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, आपके पुण्य कर्म की प्राप्ति होगी, आपके पाप कर्म क्षीण हो जाएंगे, ओम के बारे में पढ़ा करो शास्त्रों में, ओम का जाप कर लो, 21 करोड़ कर लो, 96 करोड़ कर लो, 96,000 कर लो,
इतने दिन में कर लो, 3 महीने में कर लो, 4 महीने में कर लो, 1 साल में जाप पूरा कर लो। देखिए, भगवत्ता इनसे अलग है, वो मालिक इनसे अलग हैं। इन आवाज़ों से, आवाज़ें तो गूंजती रहेंगी। ये सूरज है, इसमें भी कुछ ना कुछ आवाज़ गूंज रही है। वो सामने सूरज है, उसमें भी कोई ना कोई बारीक आवाज़ गूंज रही है। इस धरती के अंदर भी बारीक बारीक आवाज़ें गूंज रही हैं। इस हवा में भी आवाज़ें गूंज रही हैं। अब किस किस का अर्थ जानोगे और क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, और जानकर होगा भी क्या? क्योंकि आवाज़ों का अर्थ निकालना ये कल्पना ही है। ये कुदरती आवाज़ों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, बस गूंज रही हैं, अर्थहीन हैं। ये जो अर्थहीन आवाज़ें हैं, मतलब जिसका मतलब नहीं होता है और उसका हम अर्थ बना रहे हैं कि इसका अर्थ ये होता है, तो वो हमारे दिमाग की, इस बुद्धि की कल्पना ही है। जितना कल्पनाओं में उलझोगे उतना ही उस भगवत्ता से, मालिक से दूर होते चले जाओगे। ये पशु पक्षी हैं, ये जीव जंतु हैं, ये तो कभी अर्थ जानने की कोशिश नहीं करते हैं ओम की आवाज़ का, कि ओम के अंदर 3 शब्द होते हैं, ए ऊ मैं, और उनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, या खुद वे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, या और भी कोई अर्थ लगाते हैं। तो देखिए, कल्पनाओं से बाहर निकले, पढ़े लिखे हो अब तो। और दूसरी बात ये कि कल्पनाओं से जितना बाहर निकलेंगे उतना ही परमात्मा के पास पहुँचेंगे। और पूर्ण गुरु का काम भी यही होता है कि जो मति भ्रम पहले लोगों ने पैदा किया है, समाज के लोगों ने, बुजुर्गों ने, या विद्वानों ने, साधुओं ने, या भक्तों ने, पूर्ण गुरु उनसे आपका पीछा छुटाता है, जिससे कि आपका दिल और दिमाग, शरीर का बोझ हल्का हो सके और आप कुछ शांति की प्राप्ति कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि सही रास्ते पर चलेंगे, ठंडे दिमाग से काम लेंगे और कल्पनाओं से बाहर निकलेंगे। तो ओम अर्थहीन है, यही आज समझाने की कोशिश की गई है। काफ़ी लोग, काफ़ी टीवियों पे, यूट्यूब पे, अलग अलग चैनल्स पे, और ये काफ़ी मति भ्रम फैला हुआ था, कल्पनाएं फैली हुई थी। इन कल्पनाओं से अलग हट जाएं और आज के बाद गुरु को दंडवत प्रणाम करने की कोशिश करेंगे और दिमाग का बोझ हल्का करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप इन व्यर्थ के कामों में उलझे रहते हैं, तभी आपको भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। व्यर्थ के कामों से अलग हो जाइए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, और रेस्ट लेंगे, दिमाग को आराम देंगे, शांति देंगे, तो दिमाग आपका सही बताएगा कि इन आवाज़ों का कोई महत्व नहीं है। बाकी ठीक है, आप कुछ जाप करके देख लीजिए ओम का, कि आपको कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है। आप डिप्रेशन में और चले जाओगे, सर दर्द और बना लोगे, भारीपन और आ जाएगा दिमाग के ऊपर, शरीर में कुछ बीमारियां बन जाएंगी, ज़्यादा लंबा जाप करोगे। तो मालिक की प्राप्ति कीजिए गुरु सानिध्य में। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, मालिक हैं, आप परमात्मा हैं। आपको ये बात पता नहीं है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे और कल्पनाओं से और विचारों से, अपने जो विचार आपने पैदा कर लिए हैं, काफ़ी ज़िंदगी जी है आपने, आपकी हो सकता है उम्र काफ़ी हो गई हो, और इनसे अलग हो करके वो गुरु ही, वो पूर्ण गुरु ही आपको मालिक की प्राप्ति करा सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए। कल फिर बात करते हैं किसी दिमाग का बोझ कम करने वाले प्रवचन पे या स्पीच पे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।